Aerodynamics. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एवरीथिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस की एक ब्रांच डायनामिक्स की और इन पर्टिकुलर एरोडायनामिक्स की। तो गाइस, अगर हम डायनामिक्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन। लेकिन ब्रॉडर सेंस में एग्जामिन किया जाए तो एरोडायनामिक्स एक्चुअली हाइड्रोडायनामिक्स का ब्रांच है। हाइड्रोडायनामिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडीज के साथ डील करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है। गाइस, आपने तो एरोप्लेन रॉकेट्स देखे ही होंगे, तो उनका जो टॉप होता है वो बिल्कुल ओवल शेप का होता है, तो उसे ही हम स्ट्रीमलाइन बॉडी कह सकते हैं। गाइस, हाइड्रोडायनामिक्स के साथ एक और टर्म एसोसिएटेड है जिसे हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो गाइस, अब हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स की और हाइड्रोडायनामिक्स की। तो अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोस्टैटिक होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय और एग्जिस्टिंग विद इन ए लिक्विड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट बॉडीज। और अगर हाइड्रोडायनामिक प्रेशर की बात की जाए तो वो होता है प्रेशर जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ ए लिक्विड रिलेटेड टू एडजेसेंट बॉडीज। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज रेस्ट में है उनका प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक होगा और जो मोशन में है उनका प्रेशर हाइड्रोडायनामिक होगा। गाइस, अब हम एरोडायनामिक्स को ब्रॉडर सेंस में समझते हैं। एरोडायनामिक्स की चार फोर्सेस होती हैं जिन्हें हम फोर्सेस ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये चार फोर्सेस है लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। यही फोर्सेस है जो एक ऑब्जेक्ट को या बॉडी को ऊपर या नीचे फास्टर या स्लोअर चलने में मदद करती है। दूसरा प्रिंसिपल है वेट। ग्रेविटी, अगर हम देखा जाए ग्रेविटी की डेफिनेशन, तो ग्रेविटी इज ए फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टू अर्थ। और वेट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वेट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब जितनी ग्रेविटी हमें पुल करती है अपनी अर्थ की तरफ, उसका जो फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारा वेट होता है। अब हम समझते हैं लिफ्ट। गाइस, क्या आपने ये सोचा है कि एरोप्लेन और रॉकेट्स ग्राउंड टू एयर कैसे जाते हैं? गाइस, इसके लिए एक फोर्स होना चाहिए और इसी फोर्स को हम लिफ्ट कहते हैं। तो ये फोर्स एरोप्लेन को विंग्स प्रोवाइड करती है। गाइस, आपने तो देखा ही होगा कि एरोप्लेन की विंग्स सामने से कर्व्ड होती है और पीछे से फ्लैटर। गाइस, इस शेप की वजह से जो है एयर फास्टर आता है आगे की हिस्से से विंग्स की, और जो पिछले वाला विंग है वो प्रेशर बिल्ड करता है। उसी प्रेशर की वजह से जो है एरोप्लेन खुद को पुश देता है, एयर प्रेशर से ग्राउंड पे पुश देता है और उसी पुश से लिफ्ट मिलता है एरोप्लेन को और एयरप्लेन ग्राउंड टू एयर मूव करता है। दूसरा फोर्स ऑफ फ्लाइट है ड्रैग। गाइस, ड्रैग की अगर साइंटिफिक डेफिनेशन देखी जाए तो ड्रैग इज अ फोर्स दैट पुल्स बैक ऑन समथिंग ट्राइंग टू मूव। ड्रैग प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस मेकिंग इट हार्ड टू मूव। गाइस, ड्रैग वो चीज होती है जिससे कि किसी बॉडी पे रेजिस्टेंस प्रेशर पड़ते हैं जिसकी वजह से वो क्लियरली मूव नहीं कर पाता, उसे हम ड्रैग कहते हैं। लास्ट फोर्स ऑफ फ्लाइट थ्रस्ट। गाइस, थ्रस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये है अपोजिट ऑफ ड्रैग। इट इज अ फोर्स दैट पुशेस समथिंग थ्रू ड्रैग। गाइस, अगर देखा जाए, देखिए, अगर एक एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए हमें जो थ्रस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन ड्रैग। गाइस, यहाँ पर आपको बता दूं कि एरोडायनामिक्स में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो वही टॉपिक्स होते हैं जो हम फील्ड्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स और गैस डायनामिक्स में पढ़ते हैं। ये जो एरोडायनामिक्स टर्म है ये साइनोनिमसली गैस डायनामिक्स की टर्म के साथ यूज होता है। एक्चुअली में जो एरोडायनामिक्स था वो था हेवियर देन एयर फ्लाइट, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एयर से हेवियर है उसको फ्लाइट देना, और इसको सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था ओटो लिनेथाल ने इन 1891। गाइस, पहले हम एरोडायनामिक्स को मैथमेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम ये कर पाते हैं क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं कंप्रेसिबल फ्लो के साथ, टर्बुलेंस के साथ, बाउंड्री लेयर्स के साथ, और ये जो है ये अब मैथमेटिकली बहुत ही कंप्यूटेशनल बन चुका है। अब बात करते हैं एरोडायनामिक्स की ब्रांचेस की। गाइस, एरोडायनामिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, इनकंप्रेसिबल एरोडायनामिक्स और कंप्रेसिबल एरोडायनामिक्स। इनकंप्रेसिबल एरोडायनामिक्स में आता है सबसोनिक फ्लो और कंप्रेसिबल में आता है ट्रांससोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, और इसमें जो लास्ट का जो आता है वो आता है हाइपरसोनिक फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बुलेंस। गाइस, एरोडायनामिक्स में टर्बुलेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज टर्बुलेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय chaotic properly changes in the flow. These include low momentum diffusion, high momentum convection and rapid variation of pressure and flow velocity in space and time. Flow is that is not turbulent is called laminar flow. आसान भाषा में समझा जाए तो टर्बुलेंस इज अ सडन एंड समटाइम्स वायलेंट शिफ्ट इन एयर फ्लो। गाइस, कभी आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में पायलट कभी बैड वेदर में कहते हैं कि ड्यू टू बैड वेदर अभी हमारे प्लेन पे टर्बुलेंस आ रही है, तो उस वजह से जो है एयर करंट्स पास होती है जिसकी वजह से एनोइंग बम्प्स होती है फ्लाइट में, और ये इतना सीवियर भी हो सकते हैं कि एरोप्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए।
तो गाइस लास्ट में अगर एरोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये हर एक उस चीज में यूज होती है जो एरोडायनेमिक फोर्स की फ्लो में आती है, जैसे फिक्स्ड विंग और रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट्स, विंड टर्बाइंस, प्रोपेलर्स, ग्राउंडेड मैरीन व्हीकल्स और बहुत कई सारे अदर फील्ड्स में भी। Thank you so much guys for watching. Please like, share, comment and subscribe and keep watching my videos. Thank you so much guys.